डियर स्टूडेंट्स, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल के समस्त छात्र छात्राओं का मैं एक बार पुनः इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली बार वीडियो के माध्यम से अपन ने औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा विषय में कुछ बातें जानी थी। अपन ने चर्चा की थी कि औद्योगिक संबंध क्या होते हैं, औद्योगिक संबंधों की क्या विशेषताएं हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र क्या होता है और औद्योगिक संबंध के लाभ क्या होते हैं। तो चर्चा की शुरुआत औद्योगिक संबंध के क्षेत्र से करते हैं कि औद्योगिक संबंध का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। जहाँ तक औद्योगिक संबंध के क्षेत्र का सवाल है, ये बहुत ही मुश्किल, दुष्कर, कठिन कार्य है, क्योंकि औद्योगिक संबंध का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत वाइड स्कोप है। इसीलिए कहा जाता है कि औद्योगिक संबंध का जो क्षेत्र है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, ये बड़ा कठिन कार्य होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि औद्योगिक संबंधों में सरकार एवं सेवा योजकों के बीच संबंध, श्रम संघों तथा सेवा योजकों के संगठनों के बीच संबंध सम्मिलित है। तो एज पर द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, औद्योगिक संबंधों में सरकार एवं सेवा योजकों के बीच संबंध, श्रम संघों तथा सेवा योजकों के संगठनों के बीच संबंध सम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में मोटे रूप से हम निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, इसकी मैं विस्तार से आपको बात बताता हूँ। तो औद्योगिक संबंध के क्षेत्र का जो पहला बिंदु है वह है कि सभी वर्गों के संगठन के अधिकार की सुरक्षा करना। संगठन के अधिकार की सुरक्षा करना मतलब यह है कि सभी वर्ग, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे सेवा योजकों के संगठन हो, उन सभी वर्गों के संगठनों के अधिकारों की सुरक्षा करना, ये औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में आता है। दूसरा, संघों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो भी संघ हैं, चाहे वो श्रम संघ हैं, चाहे सेवा योजकों के संघ हैं, उन सभी संघों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, वहाँ पर फ्रीडम हो, इस बात को इंश्योर करना, ये औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र है। तीसरा, सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करना। सामूहिक सौदेबाजी, जिसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं, उसको प्रोत्साहित करना। सामूहिक सौदेबाजी क्या है कि एक तकनीक है जिसके द्वारा कि औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। सामूहिक सौदेबाजी हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्रम संघों तथा सेवा योजकों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर परिचर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं तथा रोजगार की शर्तों एवं कार्य की दशाओं की टर्म्स और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कार्य की दशाएं, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर चर्चा करते हैं और उनको अनुबंध के रूप में व्याख्या करने के प्रयास करते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी जो है, ये भी आप कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक है पक्षकारों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए सुलह कार्रवाई एवं मध्यस्थता की व्यवस्था करना। यदि मान लीजिए जो दो पक्षकार हैं, श्रमिक और सेवा योजक या कर्मचारी और प्रबंधक, यदि उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए सुलह की कार्रवाई करना, कंसिलिएशन के काम करना या मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन की व्यवस्था करना, ये भी औद्योगिक संबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से प्राधिकारियों एवं श्रम संघों के बीच सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था करना। मतलब जो भी प्राधिकारी हैं और श्रम संघ हैं, उनके बीच सहयोग बढ़े, आपसी तालमेल बढ़े
इस प्रकार की व्यवस्था करना भी औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। श्रमिकों तथा कर्मचारियों एवं सेवायोजकों के संस्था के बाहरी पक्षकारों से संबंध स्थापित करना और उन्हें बनाए रखना। मतलब श्रमिकों और सेवायोजकों तथा प्रबंधकों के संस्था के बाहरी पक्षकारों से संबंध स्थापित करना, उन्हें बनाए रखना। मतलब आपको जो श्रमिक हैं चाहे सेवायोजक हैं, उनके जो संबंध हैं बाहरी व्यक्तियों से, उनको भी मधुर बनाए रखने का काम इसके अंतर्गत ही आता है। रोजगार संबंधी नियमों तथा उपनियमों को बनाना तथा उनका निर्वचन करना। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो भी नियम कायदे कानून हैं उनको बनाना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये भी औद्योगिक संबंध के अंतर्गत ही आता है। औद्योगिक अनुशासन को बनाए रखने के उपाय करना, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक बिंदु है कि हम कह सकते हैं सबसे आवश्यक बिंदु यही है कि औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में सबसे बड़े बिंदु ये है कि औद्योगिक अनुशासन को बनाए रखना, इसके उपाय करना। क्योंकि अगर औद्योगिक अनुशासन रहेगा तो सब कार्य बड़े स्मूथली संपन्न होंगे। इसी प्रकार श्रमिकों एवं कर्मचारियों को उनकी समस्याओं पर परामर्श देना। मतलब कि जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, यदि उनकी किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी समस्याओं पर उनको परामर्श देना, ये भी औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों के हितों के लिए श्रम कल्याण योजनाओं की व्यवस्था करना। मतलब लेबर वेलफेयर स्कीम्स को लागू करना, श्रम कल्याण योजनाओं की व्यवस्था करना कर्मचारियों के हितों के लिए, है ना, ये भी औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की विभिन्न योजनाएं। अब सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा जो है कर्मचारियों के लिए, उसके लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, वो पेंशन हो सकती है, भविष्य निधि हो सकती है, पीएफ, ग्रेच्युटी हो सकती है, सामूहिक बीमा आदि की योजनाएं बनाना और उन्हें संचालित करना, ये भी औद्योगिक संबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने की सभी विधियों को परिस्थितियों के अनुसार अपनाना। मतलब कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता का मतलब ये है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये भी एक थ्योरी काफ़ी दिनों से चल रही है कि यदि वर्कर्स को मैनेजमेंट में हिस्सा दिया जाता है तो औद्योगिक संबंध मधुर होते हैं। तो इस दिशा में भी प्रयास करना औद्योगिक संबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से औद्योगिक संबंधों के अभिलेख रखना। औद्योगिक संबंधों के अभिलेख रखने का मतलब ये है कि आपको जो औद्योगिक संबंध है उनके रिकॉर्ड्स रखना है। रिकॉर्ड से बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं और हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये भी औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र का एक बिंदु है। तो विद्यार्थियों, ये औद्योगिक संबंध का क्षेत्र हुआ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक संबंध के क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त बातें आ जाती हैं जो कि श्रमिकों और सेवा योजकों के ऊपर लागू होती हैं। तो ये तो हुआ आज जो भी हमने देखा, वो ये था कि औद्योगिक संबंधों का क्षेत्र क्या है। साथ ही इस वीडियो में आपको अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो है औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो औद्योगिक संबंधों का जहाँ तक महत्व का सवाल है, औद्योगिक संबंधों का महत्व वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि पहले इसका महत्व कम था या आज बढ़ गया है, पहले भी महत्व था, लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियों को देखते हुए इसका महत्व और बढ़ गया है। और हम कह सकते हैं कि सौहार्दपूर्ण, सुदृढ़ और मधुर औद्योगिक संबंधों का महत्व प्रत्येक औद्योगिक संगठन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए, समाज के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा कि औद्योगिक संबंधों के महत्व को स्पष्ट करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में लिखा कि आर्थिक विकास औद्योगिक शांति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास किससे जुड़ा हुआ है कि देश का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, डेवलपमेंट है, वो औद्योगिक शांति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि औद्योगिक शांति सेवा योजकों एवं कर्मचारियों के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है तथा जिससे अंतोगत्वा देश का चहुमुखी विकास होता है। अतः स्वस्थ औद्योगिक संबंध जिस पर
औद्योगिक शांति निर्भर है का केवल सेवा योजकों एवं कर्मचारियों का मामला नहीं समझा जा सकता है। यह तो संपूर्ण समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। संक्षेप में औद्योगिक संबंधों के महत्व को हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं के मध्य बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, औद्योगिक संगठनों या प्रबंधकों की दृष्टि से औद्योगिक संबंधों का क्या महत्व है। दूसरा, कर्मचारियों की दृष्टिकोण से क्या महत्व है। और तीसरा, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से क्या महत्व है। तो इस महत्व के बिंदु को हम 3 भागों में बांट रहे हैं कि पहला, औद्योगिक संगठनों या प्रबंधकों को क्या फ़ायदा होता है अच्छे औद्योगिक संबंधों से या उनके दृष्टिकोण से क्या महत्व है। दूसरा, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है और कर्मचारियों के दृष्टिकोण से क्या महत्व होता है। तो इस वीडियो में पहले अपन औद्योगिक संगठनों या प्रबंधकों की दृष्टि से क्या महत्व है इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो औद्योगिक संगठनों एवं प्रबंधकों की दृष्टि से सुदृढ़, मधुर एवं शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों का महत्व कई कारणों से होता है। इसमें पहला है संस्था के मानव संसाधनों का सदुपयोग। मतलब ये है कि जो औद्योगिक संबंध हैं इनका प्रबंधकों की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्व है वो ये है कि संस्था के जो मानवीय संसाधन हैं उनका सदुपयोग हो जाता है। अब उत्पादन के साधनों में हम सब जानते हैं और हम पढ़ते चले आए हैं कि उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि सब होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मानव है। मानव को पहले उत्पादन का एक साधन मात्र माना जाता था, परंतु समय के साथ साथ विचार बदलते गए और मानव को आज साधन नहीं बल्कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण संसाधन माने जाने लगा है। इसलिए अगर मानवीय संसाधनों का सदुपयोग ठीक तरीके से हो जाता है तो उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो मधुर औद्योगिक संबंधों की उपादेयता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इससे संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग किया जा सकता है। और प्रत्येक मानव में हम जानते हैं कि असीम क्षमताएं होती हैं, मतलब पोटेंशियल सभी में होता है, कैपेबिलिटीज सभी में होती हैं। बात यह है कि उसके पोटेंशियल को, उसकी क्षमताओं को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए। किंतु उसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग हम कब कर पाते हैं? क्षमता का उपयोग हम जब कर पाते हैं जबकि वह शांत और संतुष्ट हो। अगर व्यक्ति शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो मानवीय क्षमताओं का उपयोग न के बराबर होगा, इसका विपरीत असर भी हो सकता है। इसलिए मानवीय संसाधनों को यदि पूरी तरीके से उपयोग में लाना है तो औद्योगिक संबंधों को मधुर बनाना ही पड़ेगा। औद्योगिक संबंध मधुर होंगे तभी मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा। दूसरा है कुशल प्रबंध एवं संचालन। कुशल प्रबंध एवं संचालन का मतलब ये है कि संगठन का या औद्योगिक संगठन का कुशल प्रबंध और संचालन कब होगा? जब औद्योगिक शांति होगी, जब मानवीय संसाधनों का पूर्णतः सदुपयोग किया जाएगा। जैसे लॉरेंस एप्ले एक विद्वान हुए प्रबंध के, जिन्होंने बताया और परिभाषित किया कि प्रबंध क्या है। उन्होंने बताया कि प्रबंध मनुष्यों का प्रबंध है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यानी प्रबंध क्या है? वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, ये मनुष्यों का प्रबंध है। तो वास्तव में जब मानवीय संसाधनों का सदुपयोग हो जाता है तो संपूर्ण संस्था का प्रबंध संचालन भी कुशलतापूर्वक होता है, जिससे संपूर्ण संस्था के उद्देश्य अधिकतम कुशलता के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा है औद्योगिक संगठनों या प्रबंधकों की दृष्टि से महत्व, वो है उत्पादन या उत्पादकता में वृद्धि। सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संस्था के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करते हैं। विपरीत स्थिति में संपूर्ण संस्था का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। मतलब अगर मधुर संबंध हैं, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं, तो संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है। और विपरीत परिस्थिति में क्या होता है कि संस्था के उत्पादन या उत्पादकता खतरे में पड़ जाती है। प्रसिद्ध उद्योगपति जिसको हम सभी जानते हैं, जे.आर.डी. टाटा ने एक बार अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि औद्योगिक संबंधों पर समुचित ध्यान देकर किसी भी औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जे.आर.डी. टाटा का प्रमुख जो उद्देश्य था कहने का वो यही था कि अगर औद्योगिक संबंध मजबूत हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं, तो किसी भी औद्योगिक इकाई की उत्पादन क्षमता को, प्रोडक्टिविटी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। एक फ़ायदा
औद्योगिक संगठनों को या प्रबंधकों को हम कह सकते हैं औद्योगिक संबंध मधुर होने का ये होता है कि उत्पादन लागत में कमी भी आती है। उत्पादन लागत में कमी कैसे आती है कि मधुर औद्योगिक संबंध श्रम, सामग्री और अन्य संसाधनों में अपव्यय को रोकते हैं। यानी जहाँ भी आप देखते हैं कि श्रम या सामग्री या अन्य साधनों का अपव्यय हो रहा है, उसको मधुर औद्योगिक संबंध से रोका जा सकता है। फलतः प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आती है। तो जब भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का अपव्यय हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर खर्च हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं अपव्यय को? वो हम मधुर औद्योगिक संबंधों के द्वारा ही रोक सकते हैं। तो उत्पादन लागत में कमी भी हम कर सकते हैं यदि औद्योगिक संबंध मधुर हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक शांति भी प्रबंधकों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, औद्योगिक संगठनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक शांति कब आती है? जब मधुर औद्योगिक संबंध संगठन में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मधुर औद्योगिक संबंध औद्योगिक शांति की गारंटी है। जब उद्योग के दो प्रमुख वर्ग पूंजीपति तथा श्रमिक अथवा सेवायोजक एवं कर्मचारियों में सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे, वे अपने मतभेदों को, विवादों को, समस्याओं को, हितों को आपस में मिल बैठकर बातचीत करके निपटा लेंगे और उनका संतोषजनक हल ढूंढ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक शांति हो जाती है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक शांति भंग होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो जब श्रमिक, कर्मचारी, सेवायोजक, प्रबंधक सब बैठते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और अपनी समस्याओं को, अपने हितों के बारे में बात करते हैं, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, मतभेदों के बारे में बात करते हैं, विवादों के बारे में बात करते हैं, और जब उनको बैठकर आपसी समझ के हिसाब से सुलझा लेते हैं, तो औद्योगिक शांति मेंटेन होती है, औद्योगिक शांति को बरकरार रखा जा सकता है। एक अन्य फ़ायदा औद्योगिक संगठनों को औद्योगिक संबंधों का ये है कि अधिक लाभदायी व्यवसाय है। मतलब व्यवसाय जो है उसको अधिक प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, व्यवसाय को अधिक लाभदायी बनाया जा सकता है। मधुर औद्योगिक संबंधों से व्यवसाय अधिक लाभदायी हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है अगर संबंध मधुर है। जब संस्था में अच्छे संबंध होते हैं तो संस्था के प्रबंध संचालन में कुशलता आती है। मतलब जब संबंध बढ़िया है श्रमिकों में और सेवा योजकों में, तो उससे क्या होता है कि प्रबंध संचालन में कुशलता आती है, आपकी एफिशिएंसी संचालकों की बढ़ जाती है और उत्पादन तथा उत्पादकता भी बढ़ती है और प्रति इकाई लागत में कमी आती है। और इस सब का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लाभों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपका प्रबंध अच्छा है, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर रहे हैं आप, प्रति इकाई उत्पादन की लागत में आप कमी ला रहे हैं, तो इस सब का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो ये है कि संस्था के लाभों में वृद्धि होना निश्चित है। एक फ़ायदा प्रबंधकों के दृष्टिकोण से औद्योगिक संबंधों का ये भी है कि प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि। प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि का मतलब ये है कि अच्छे औद्योगिक संबंधों से समाज एवं देश में संस्था तथा इसके प्रबंधकों की प्रतिष्ठा और ख्याति में अभिवृद्धि होती है। मतलब अगर मधुर औद्योगिक संबंध है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण से संगठन की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में भी बढ़ती है, देश में भी बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ती है। तो प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि करने के लिए भी आपको औद्योगिक संबंध मधुर रखने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। और लास्ट है भावी विकास और विस्तार में सहायक। भावी विकास और विस्तार का मतलब ये है कि यदि फ्यूचर में आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं बिजनेस को, तो उसके विकास और विस्तार में भी औद्योगिक संबंध यदि मधुर है तो वो सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अच्छे औद्योगिक संबंधों की ख्याति से क्या होता है, जैसे आपकी ख्याति बढ़ी तो अच्छे औद्योगिक संबंधों की ख्याति बढ़ने से क्या होता है कि संस्था के विकास और विस्तार के लिए आपको आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध हो जाते हैं, सहयोगी साझेदार मिल जाते हैं, कुशल प्रबंधक एवं कर्मचारियों की आपको प्राप्ति हो जाती है, अच्छे वितरक डीलर आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव क्या होता है? इन सब का मिला जुला प्रभाव ये होता है कि भावी विकास और विस्तार में ये सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इस क्लास के माध्यम से आज अपन ने जाना कि औद्योगिक संबंध का क्षेत्र क्या है, कि इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका अपन ने विस्तार से अध्ययन किया। और साथ ही इसी वीडियो में अपन ने औद्योगिक संबंध के महत्व को देखा कि औद्योगिक संबंध का महत्व क्या है। इसके महत्व को हमने 3 भागों में बांटा था कि
औद्योगिक संगठनों या प्रबंधकों की दृष्टि से क्या महत्व है और कर्मचारियों की दृष्टि से क्या महत्व है, और तीसरा सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से क्या महत्व है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। महत्व के जो अन्य बिंदु हों उनको अगले लेक्चर में अपन देखेंगे। धन्यवाद।